अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। अक्सर हम अपने डेली लाइफ में ये सेंटेंस बोल रहे होते हैं कि ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। उसने जल्द से जल्द आने का वादा किया। हम जल्द से जल्द नई कार ख़रीदेंगे। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ रहूँगा। बच्चे पार्क से जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस कहने के लिए हम इंग्लिश में एज सुन एज पॉसिबल का यूज़ करते हैं। एज सुन एज पॉसिबल, जिसका मतलब होता है जल्द से जल्द, और इसका एब्रीविएशन एसैप है। एज सुन एज पॉसिबल, एसैप। अच्छा, एज सुन एज पॉसिबल का यूज़ कहाँ करते हैं? जब आपको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम बताना होता है तो हम एज सुन एज पॉसिबल का यूज़ करते हैं। आइए इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सेंटेंस लगाएंगे और एंड में एज सुन एज पॉसिबल आएगा। सेंटेंस कोई भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी टेंस का हो सकता है। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छी तरीके से समझते हैं। ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव फॉर्म में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर कुछ इस तरह होगा, ये काम ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे दिस वर्क विल बी फिनिश्ड। ये काम ख़त्म हो जाएगा, दिस वर्क विल बी फिनिश्ड। और जल्द से जल्द के लिए एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, दिस वर्क विल बी फिनिश्ड एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने जल्द से जल्द आने का वादा किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने जल्द से जल्द आने का वादा किया। अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। उसने आने का वादा किया, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। यहाँ पर जो वर्ब है वो वादा यानी प्रॉमिस है इसका, इसलिए इसका सेकंड फॉर्म प्रॉमिस्ड आएगा। और सब्जेक्ट यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो लड़का है, इसलिए ही लगाएंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, ही प्रॉमिस टू कम। उसने आने का वादा किया, ही प्रॉमिस टू कम, जल्द से जल्द के लिए एज सुन एज पॉसिबल। ही प्रॉमिस टू कम एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम जल्द से जल्द नई कार खरीदेंगे। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे, वी विल बाय अ न्यू कार। हम नई कार खरीदेंगे के लिए होगा वी विल बाय अ न्यू कार। और जल्द से जल्द के लिए एज सुन एज पॉसिबल, वी विल बाय अ न्यू कार एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ रहूँगा। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी विथ यू, आई विल बी विथ यू। और जल्द से जल्द के लिए एज सुन एज पॉसिबल, आई विल बी विथ यू एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेहरबानी करके क्या आप अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। ये सवालिया जुमला है, इसलिए हम इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। और यहाँ पर कर सकते हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसलिए हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन यू प्लीज़ फिनिश योर वर्क, कैन यू प्लीज़ फिनिश योर वर्क। और जल्द से जल्द के लिए एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। Can you please finish your work as soon as possible? Then question mark. Next sentence है, बच्चे पार्क से जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। बच्चे पार्क से वापस आ जाएंगे, इसके लिए हम कहेंगे The children will be back from the park। जल्द से जल्द के लिए as soon as possible। The children will be back from the park as soon as possible। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं इस सेंटेंस को किस तरह कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।